जैसा मेरा बच्चा गया ऐसा उनको सजा मिले बस, और क्या है। वो थप्पड़ मार के भाग गए, इसको पकड़ के उन्होंने खींच लिया और उसको इतना मारा कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। लड़का पकड़ा अंदर, यहाँ जैसे गली है यहाँ लेके आए हैं, अंदर मारा है उसको। और लड़की को 300 किलोमीटर मांगते हुए ले गए रोड पे। और गरीब आदमी का एक ही काम है, गाजर मूली की तरह कटते रहो बस। नहीं, यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले भी लड़के के चक्कू लगा था। उसको आवाज़ मार के लेके गए हैं घर से और फिर वो वापस आया ही नहीं वो लड़का। ऐसे 6 की अरेस्टिंग हो चुकी है, 6 लोग तो खैर पकड़े गए हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया जा रहा उनके नाम क्या हैं। उस टाइम बताया जा रहा है कि उसको घर से बुला कर लेके जाते हैं और लात घूंसों से उसको इतना मारा जाता है कि उसकी जान यहाँ पर चली जाती है। लेकिन ट्रीटमेंट पहले मिल जाता तो ठीक भी हो सकता था बच्चा। नाबालिग भी होते हैं, बालिग भी होते हैं। ये बंद हो गई, इसमें गुंडागर्दी होती है पीछे। पुलिस वालों का काम है ना ये, अगर वीडियो है तो दिखानी चाहिए। अगर प्रशासन अगर ऐसा नहीं करता तो मैं बस प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे मेरे बेटे की हत्या हो गई ना, उनसे बोल के मेरी भी हत्या करवाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में मौजूद हूं और यहां से एक बहुत ही हैरतअंगेज मामला जो है वो सामने है। देखिए, यहां पर एक 17 वर्ष के मोहित नाम के एक शख्स की हत्या कर दी जाती है और वो भी 15 लड़कों द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक छात्र की इतनी बुरी तरीके से हत्या यहाँ पर कर दी जाती है। अभी आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये मोहित का परिवार मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है और हैरानी वाली बात तो यहाँ पर ये है कि उसके जो 2 दोस्त हैं, बताया जा रहा है कि उसको घर से बुलाकर लेके जाते हैं और लात घूंसों से उसको इतना मारा जाता है कि उसकी जान यहाँ पर चली जाती है। परिवार से जुड़ेंगे और आखिरकार पूरा मामला क्या है वो जानेंगे कि आखिर मोहित की किसी से दुश्मनी थी और वो 15 लड़कों में से अभी तक किस किस को पकड़ा गया और नाबालिग है, बालिग है, ये तमाम जानकारी इन्हीं लोगों से जुड़कर लेंगे। तो खबर को अंत तक जरूर देखेगा। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा। आपके बेटे का क्या नाम था? मोहित। क्या उम्र थी उनकी? 17 साल। क्या हुआ था मैम? मेरे को खुद नहीं पता, मैं थी ही नहीं यहाँ पे। मैं घर गई भी थी अपने। आपको कब पता चला था और कैसे पता चला? मेरे पास फ़ोन पहुँचा था लड़के का, मेरे बड़े लड़के का, कि मम्मी ऐसे से बात होगी, आ जाओ। जब आई हूँ मैं तो खुद नहीं थी यहाँ पे। मतलब हुआ क्या था? आपके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनाई नहीं थी हमारी किसी से, नहीं। और जो लड़के बुलाने आए थे वो उसके दोस्त? दोस्त थे उसके। मैंने बताया तो कि उसके दोस्त आए थे, बुला के लेके गए हैं। उनमें से जो 2 लड़के थे उनमें से एक ने उनको लड़कों को थप्पड़ मारा था, तो उसने अपने लड़के वड़के बुला रखे थे पहले से ही, या बुलाए जब भी हमें नहीं पता। वो जो 2 लड़के हैं ना उसके साथ वही बता सकते कि पूरा मैटर क्या हुआ था। वो थप्पड़ मार के भाग गए, इसको पकड़ के उन्होंने खींच लिया और उसको इतना मारा कि वो आज हमारे बीच में नहीं है लड़का। बस इनकी हमें तो इतना ही पता है, बाकी जो असलियत है ना वो जो लड़के हैं ना जो लेके गए थे वही बता सकते हैं आपको। वैसे मतलब उनकी पहले से लड़ाई थी, तो स्कूल में कोई लड़ाई हुई थी या कैसे लड़ाई? स्कूल में ही कोई बात हुई होगी, वो सॉल्व वगैरह हो गई थी। जहाँ तक मुझे पता है कि वो सॉल्व हो चुकी थी। उसके बाद में या तो उन्होंने प्लानिंग करी है या हमें भी नहीं पता कि क्या। 2 लड़के आए थे घर से, लड़का तो दाल चावल लेके आया था, उसकी मम्मी नहीं है। हमारे दोनों ही बच्चे काम कर लेते हैं सारा, दोनों, बड़ा भाई भी वो छोटा भी। वो लड़का दाल चावल लेके आया था, वो बना रहा था, उसको आवाज़ मार के लेके गए हैं घर से और फिर वो वापस आया ही नहीं वो लड़का। और कोई नहीं था? दादी और इनके? नहीं था, कोई भी नहीं था घर पे। बड़ा भाई भी काम पे गया हुआ था, पापा भी काम पे गए हुए थे। ये अपने भाई को देखने अपने मायके गई हुई थी और मैं भी नहीं थी घर पे कोई भी नहीं था। जो और लड़कों थे जिन्होंने उनको मारा है, तो कहाँ पे ये वारदात हुई? मैंने तो 24 की तरफ से सुना है कि 24 से खींचते हुए, वहाँ से खींचते हुए 15 तक लेके गए हैं उसको। तो वहाँ पे कोई सीसीटीवी वगैरह कुछ ऐसे लगे? हाँ, लगे होंगे, सीसीटीवी कैमरा लगे हैं वहाँ पे। तो मैम, आपने अभी तक पुलिस से ये पूछताछ करी है कि उन्होंने कोई सीसीटीवी वगैरह देखे या नहीं? नहीं, मेरे को नहीं पता यहाँ पे अभी क्या बात हो रही है क्या नहीं। कल थी पुलिस यहीं पे। कोई तहकीकात हुई अभी तक? क्या क्या तहकीकात? कुछ अभी पता नहीं चला, अभी नहीं पता चला। कुछ ऐसे बयान उन्होंने नहीं दिए कि सीसीटीवी जो है कहाँ पे हुआ है वारदात, वहाँ पे देखा कुछ? अभी कुछ नहीं पता चला। नहीं। कौन सा थाना पड़ता है ये 26 ब्लॉक का थाना, त्रिलोकपुरी 26 ब्लॉक। मयूर विहार फेस 1। हाँ, फेस 1 त्रिलोकपुरी का ये है। हाँ, 26 ब्लॉक का। मैम, अभी आप फिर क्या मांग करते हैं? जैसा मेरा बच्चा गया ऐसा उनको सजा मिले बस, और क्या है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा तो चला गया जो कि लौट के अब कभी नहीं आएगा ज़िंदगी में। हमें तो रोना ही है बस। पर उनको ऐसा करो ना कि उनके माँ बाप भी ऐसे ही रहें बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वो बच्चे किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि आज इसे कराए, नई सजा मिलेगी तो औरों को भी करेंगे। अभी वो
मतलब खुलेआम घूम रहे जितने भी लड़के थे? कोई पकड़ा गया है? हाँ पकड़े तो गए हैं। तो ये जितने भी थे आपको क्या लगता है, मतलब बालिग है नाबालिग है? अब ये तो हमें नहीं पता। आपने देखी भी नहीं? नहीं, हम कह तो रहे हम अपने घर पे रहते, बवाना रहते हम लोग। हाँ तो पुलिस ने अभी तक कुछ बताया नहीं? आपने नहीं। करने वाले करीब करीब 10-12 से ज़्यादा बताए गए हैं। उसमें से 6 की अरेस्टिंग हो चुकी है। 6 लोग तो खैर पकड़े गए हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया जा रहा उनके नाम क्या हैं। हमें नहीं बताया। सब में बड़ी बात ये है, पकड़े तो हैं लेकिन नाम क्या है पता ही नहीं है। नहीं, किसी को नहीं दिखाया, हमें किसी को दिखाया ही नहीं है, नाम ही नहीं बताए। और उसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि चक्कर ये बच्चे ने कुछ बताया नहीं कि कौन थे। लड़ाई हुई थी, क्या बात हुई थी, ये नहीं पता चला। हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता, बस ये पता है कि बच्चे वगैरह स्कूल गए थे ये तो। लेकिन जो मेरा बेटा एक्सपायर हुआ है स्कूल में नहीं गया था, मतलब स्कूल पढ़ने नहीं गया था उस दिन, अपने दोस्तों के साथ गया था। इसके दोस्त ले गए थे घर से। कितने बजे की बात है? मैं तो घर पे था नहीं, बाकी 4:30 या 4 की बात रही होगी। और आप लोगों को कब सूचना मिले? तेरे को वहाँ पे 5 बजे, तो हाँ यहाँ से 4:30 बजे ही गया होगा वो घर से। तो मेरे को तो करीब 5:45 बजे सूचना मिली है कि फ़ोन आया था यहाँ से कि मोहित है घर पे। क्योंकि मेरी वाइफ तो अपने घर पे गई हुई थी मम्मी के यहाँ, मैं काम पे था, बड़ा वाला बेटा भी काम पे था, तो वो अकेला था यहाँ पे। दादी वगैरह थी खैर यहाँ, लेकिन दादी ऊपर वाले कमरे में रहती है, हम नीचे रहते हैं। वो आया, आके लेट गया, उसके दोस्त लेके आए उसको। और यहाँ पे पड़ोसियों ने पूछा कि इसके खून कैसे निकल रहे हैं नाक से, तो कह रहे हैं कि ये बाइक से गिर गया था। उसको घर लेकर आए हैं बाद में? वही मतलब जो पहले जो लेके गए थे वहाँ इनकी लड़ाई हुई है, तो इसको छोड़ दिया अकेला। ये अकेला रह के बता रहे हैं कि वहाँ पे जहाँ पे इसको मारा है खींच के लेके गए हैं अंदर। जैसे ये बाहर कोने पे दुकान है, वहाँ से उसको पकड़ा है, अंदर यहाँ जैसे गली है यहाँ लेके आए हैं, अंदर मारा है उसको। और करीब 10-12 लड़के बताए गए हैं। अब पता नहीं कि कितने, मुझे नहीं पता जो बात है, लेकिन ये बता इतने रहे वहाँ के कि इतने लड़के थे। और उसको इतना मारा है उसको गिरा के पैरों से, मतलब लात मारी है उसके। तो डॉक्टर तो यही कह रहे हैं, पोस्टमार्टम जो हुआ है अभी, कि उसकी जो अंदर कोई तिल्ली होती है हमारी, वो उसकी फट गई थी, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई। वो उसके बाद पहले जब उनको मारा गया उसके बाद वो घर पे आए थे, घर पे आने के बाद उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई? हाँ, घर पे तो यहाँ पे आए तो उससे दरवाज़ा ही नहीं खोला जा रहा था, ताला लगा था, उससे ताला नहीं खोला गया। फिर ताला पड़ोसियों ने खोला, फिर उसको लेटाया, तो उसको फिर दूध गर्म करके दिया। बड़े बेटा जब आया तो उसको फ़ोन करके बुलाया, उसने दूध दिया। वो कह रहा मेरी पीने की इच्छा नहीं है, मेरे शरीर में दम नहीं है। तो पिया तो उसने उल्टी कर दी, फिर उसको अस्पताल ले गए। जब भी नहीं बताया कि मेरे साथ मार पिटाई हुई है। मोहित ने आपको कुछ बताया? नहीं, ये नहीं बताया कि मार पिटाई हुई है, पर ये बताया था उसके दोस्तों ने, वो भी, कि हमने इसको दवाई दिला दी है, इसको अस्पताल मत लेके जाना। जो लेकर गए थे घर से उन्होंने वही लेकर आए थे? नहीं, वो दूसरे लेके आए। और अब कहाँ हैं ये दोस्त जो लेकर गए थे? पुलिस वालों ने पकड़ लिया उनको भी। उनका कोई बयान सामने आया कि किस बात को लेकर उन लोगों से लड़ाई हुई थी? क्योंकि 10-12 लड़के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। जो बात है कि किसी को मतलब थप्पड़ मारा था उन्हीं के कोई दोस्तों की, मतलब मोहित की इसमें कोई लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं था? नहीं है, मोहित की लड़ाई नहीं है। मोहित को तो लेके गए यहाँ से कि अभी हम 3 है, 3 की जगह 4 हो जाएंगे, तो एक आदमी को तो पीट ही लेंगे वाला हिसाब रहा होगा इनका। और वहाँ से वो लोग ज़्यादा थे? वो ज़्यादा थे, वो तो तैयारी से बैठे थे, प्लान करा उन्होंने, ऐसे नहीं है। इतने सारे तो कैसे इकट्ठे हो जाएंगे इतनी जल्दी? आपने वैसे किसी को देखा उन लोगों में से 10-12 लड़के जो आप बता रहे हैं? हमने नहीं देखा ना, मैं कैसे कह दूं कि मैंने देखा? जब मैंने नहीं देखा तो मैं कैसे कह दूं? दुकान ने उन्होंने बताया हम लोगों को, जहाँ लड़ाई हुई है ना, हमने पता करा जाके यहाँ पे, तो उन लोगों ने कहा है कि इतने, हाँ जी, कोई सीसीटीवी पे है, लगे हुए हैं वहाँ पे। सीसीटीवी की फोटो भी नहीं मिली अभी तक। मैम हमसे कह रहे खंगा लेंगे, मगर अभी कुछ बताया क्योंकि जहाँ उसको मारा गया है ना, जहाँ उसको पीठ के अंदर से, जैसे यहाँ से कोने से लेके आए, वहीं सीसीटीवी लगे हैं 2। कहने का मतलब अगर यहाँ तक आया है तब भी कैमरे में आया होगा, और सामने से पकड़ा है तब भी कैमरे में है। इस रोड का भी कैमरा है, इसका भी है। एक ऐसे लगा हुआ है कैमरा, एक ऐसे लगा हुआ है, और एक ऐसे लगा हुआ है अंदर। तो सब कुछ होगा, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं है, ना कोई वीडियो है ना कुछ है। अब पुलिस वालों का काम है ना ये, अगर वीडियो है तो दिखानी चाहिए। वही मैं कह रही हूँ सर, अभी मतलब आपने पुलिस वालों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाया कि आपको सीसीटीवी भी दिखाएं और वो लड़के भी दिखाएं कि किनको पकड़ा है, उनका बयान सामने आए? हमें तो ये कह रहे हैं कि देखो हमने पकड़ लिए हैं और बाकी अभी लगे हुए हैं
पकड़ने के लिए वो तो ये कह रहे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, उनसे बोल ही सकते भेजा कुछ भी। और लड़की को 300 किलोमीटर मांगते हुए ले गए वो रोड पे। अच्छा, आपके वो उन दोस्तों से बात नहीं हुई जो मोहित को घर से लेकर गए थे? मैडम वही तो कह रहा हूँ मैं आपको, जो लेके गए थे वो पुलिस वालों ने उनको रात को ही पकड़ लिया है कि बताओ कौन थे। हाँ हाँ, उनको भी पकड़ लिया है, अब उनको छोड़ा है क्या है हमें नहीं पता, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। बच्चा कह रहा है कि मेरे को सांस नहीं आ रहा है, मेरे पेट में दर्द है, कुछ नहीं करा। जब इलाज भी हो जाता तो भी बच जाता। शायद ऐसा हो सकता था क्योंकि बच्चा दिक्कत थी लेकिन इतनी नहीं थी, खुद चल के गया है यहाँ से। हाँ, ऐसा थोड़ी ना है कि हम उसको गोदी में लेके गए यहाँ से, नहीं, चोट थी उसके। अब या तो यह है कि उसके चोट ऐसी थी तो धीरे धीरे उसको दिक्कत हुई होगी, पहले उसमें शरीर में जान रही होगी तो झेल गया वो। अब जैसे जैसे शरीर उसका ठंडा होता रहा तो उसको प्रॉब्लम बढ़ती रही होगी, लेकिन ट्रीटमेंट पहले मिल जाता तो ठीक भी हो सकता था बच्चा। बस वही है, अब सबकी तरफ से कमी है, क्या कर सकते हैं। बस गरीब आदमी का एक ही काम है, गाजर मूली की तरह कटते रहो बस। अभी सर आप क्या मांग करते हैं और प्रशासन की तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला है? मैं तो यही कहता हूँ कि भाई उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, अच्छे से सख्ताई होनी चाहिए कि उनके साथ में जो हुआ है, जो हमारे बच्चे के साथ में हो, कल को किसी के साथ ना हो। काम ना करें वो लोग, अगर क्योंकि हमारा बच्चा तो हो गया, आगे और ना करें ये काम। अब अगर प्रशासन अगर ऐसा नहीं करता तो मैं बस प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे मेरे बेटे की हत्या हो गई ना, उनसे बोल के कि मेरी भी हत्या करवाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, बस और क्या चाहिए। नहीं, यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले भी लड़के के चक्कू लगा था, हैं? जरा सी बात पे 8-9 चाकू मार दिए, छुटके भी आ गए, कुछ किसी ने कुछ करा नहीं करा। और ये लड़के को तो घर से लेके गए हमारे सामने बुला के, हम ऊपर से आए भग के, चोट लग गई, हॉस्पिटल ले जाने का मौका भी नहीं मिला। बताओ कहाँ तक वो करे, कहाँ तक बर्दाश्त करे। और यहाँ पे मतलब नाबालिग होते हैं या बालिग भी? नहीं, नाबालिग भी होते हैं, बालिग भी होते हैं। ये बंद हो गई, इसमें गुंडागर्दी होती है पीछे। डिस्पेंसरी थी ये, पहले ऐसा डिस्पेंसरी थी, ये बंद हो गई कोरोना के टाइम पे। यहाँ पे भी पहले खूब लड़ाई झगड़ा होता था, क्या हाँ क्या 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 छुड़वाया हमने तो यहाँ पे आना जाना कितना वो हो जाता था। खाना कौन सा पड़ता है? हमारे लिए चाकू खोल दिया, इनके लिए खोल दिया था। खाना कौन सा पड़ता है? खाना कौन सा पड़ता है यहाँ पे? ये मयूर बिहार का कोई भी बताते हैं तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। थाने वाले हाँ कार्रवाई करेंगे, इतनी एप्लीकेशन रख के ला के क्या हो तो दिखा भी देंगे। विधायक के पास भी गए थे, विधायक भी नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता यहाँ पे। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये पहली कोई वारदात नहीं है, इस तरीके से आए दिन जो है त्रिलोकपुरी में इस तरीके की वारदात होती रहती है। और यहाँ पर जो मामला सामने है वो आपने इस पूरी वीडियो में सुना होगा कि किस तरीके से पहले उसके दोस्त जो हैं मोहित के, उसको घर से बुलाकर लेके जाते हैं और बताया जा रहा है कि 15 लड़के जो है इसमें इन्वॉल्व है। अब इसमें बालिग हो नाबालिग हो वो तो परिवार, और जब प्रशासन इस पर पूरी कार्यवाही करेगा तब पता चलेगा। और अभी तक परिवार ने भी किसी भी तरीके का CCTV फुटेज जो है वो नहीं दिखाई कि लड़ाई जो है वो कहाँ हुई थी। हालांकि इनको ये ब्लॉग पता है कि जो लड़ाई है वो कहाँ हुई थी। और उसके बाद मोहित जो है वो घर पे भी आया, उसके 2 दोस्त जो है उसको घर पर भी छोड़ के गया। उसके बाद उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लग गई क्योंकि उसको लात और घूसों से इतना मारा गया था कि उसके काफ़ी ज़्यादा जो है चोटें भी आ गई थी। और उसके नाक से देखिए बताया जिस तरीके से माँ ने बयान दिया कि उनके नाक में से जो खून आना भी शुरू हो गया। तो उसके बाद जो है उनको लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लेकर जाया जाता है, मगर वहाँ उनका इलाज नहीं होता। उसके बाद जब JTB उनको लेकर जाता है वहाँ वो अपना दम तोड़ देते हैं। और यहाँ पर 15 लड़कों ने उनको इतना मारा, इतने लात घूसों से उनको मारा कि उनकी जो है यहाँ पर मौत हो गई। और किस तरीके से यहाँ पर माँ सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रही है कि उनके बेटे को जो है वो इंसाफ चाहिए। और यहाँ पर लोग सिर्फ यही कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि इनको यहाँ पर कार्रवाई चाहिए। हालांकि इनका कहना है कि मयूर विहार थाने से किसी भी तरीके की कोई आश्वासन अभी तक नहीं दिया गया। हालांकि ये बोला गया है कि 6 लड़कों को जो है यहाँ पर पकड़ लिया गया है, मगर परिवार को देखिए दिखाया नहीं गया कि वो कौन से लड़के हैं और उनके नाम भी यहाँ पर नहीं बताए गए। हालांकि वो 2 लड़के जो मोहित के दोस्त थे जो उसको यहाँ से बुलाकर लेके गए थे, उनसे भी अभी पूछताछ जारी है कि आखिर जो है किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी, क्योंकि परिवार को भी इस बारे में जानकारी नहीं है कि किस बात को लेकर यहाँ पे उन लोगों की लड़ाई हुई थी। अब आपने जो है पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।